अस्सलाम नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही बड़ा फ़ैसला हुआ है एहतसाब अदालत में दोजान सोसाइटी का प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बड़ा फ़ैसला दोजान सोसाइटी बता रहा हूँ। इस वक्त मैं अदालत में मौजूद हूँ। ये दोजान हाउसिंग सोसाइटी जो कि मशहूर ज़माना आदम जोख्यो जो बिल्डर हैं उनकी सोसाइटी है, और इसमें जो है वो गिरफ़्तार भी हुए थे नेब की जानिब से जो है रेफरेंस भी दायर हुआ है। तो अदालत में जो है आज गुलशन दोजान सोसाइटी के करप्शन के हवाले से रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें जो है अदालत ने नेब के अफसरान को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने के अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने मुतासरीन की फ़हरिस्त भी मांग ली है। अदालत ने यह कहा है कि कितने मुतासरीन हैं, किन किन के प्लाट हैं जो मुतासिर हुए हैं, और कितने मुतासरीन हैं जो नए हैं और पुराने, उनकी फ़हरिस्त दी जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि कितने प्लाट जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और प्लाटों की कीमत क्या है। अदालत ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि जो नए मुतासरीन हैं वो कितने हैं, वो भी लिस्ट में शामिल किया जाए, लिस्ट बना के पेश की जाए। अदालत ने कहा है कि हमें 6 हफ्तों, अदालत में दरख्वास्त गुज़ारों ने कहा कि हमें 6 हफ्तों की जो है मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुज़ारों के अदालत में जो है नेब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें 6 हफ्तों की मोहलत दी जाए। तो अदालत ने कहा कि नहीं, 6 हफ्तों की नहीं, ये जो है आपको मोहलत 2 हफ्तों की दी जाती है। तो अदालत ने 2 दिसंबर को दोबारा जो है समाअत रखी है। अदालत ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वक्त 2 दिसंबर तक दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि मुतासरीन बेचारे अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी उनका कोई भी तदारुक नहीं हो रहा। एहतसाब अदालत के जज ने यह भी कहा कि हमारे पास जो भी मुतासरीन आ रहे हैं वो शिकवे कर रहे हैं कि हमारे साथ नेब के तफ्तीशी अफसर बददियानती कर रहे हैं, यानी वो हमसे सही नहीं चल रहे। वो जो नेब के तफ्तीशी अफसर हैं वो इस वक्त जो है मुल्ज़मान हैं, उनकी अपना मान रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जो भी पुराने या नए मुतासरीन हैं उनका फौरी तौर पर तदारुक किया जाए, और ये लिस्टें अदालत ने भी कहा है कि मुतासरीन की जो भी फ़हरिस्तें हैं, कितने पैसे लगे हैं और कितने प्लाट जो है इस वक्त मौजूद हैं, और इन प्लाटों के कौन मालिक हैं वो भी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने ये तोटें जो है मांग ली हैं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दूसरे इदारों ने तो काम करना छोड़ दिया है, अब अदालत भी क्या काम करना छोड़ दे और ये बेचारे लोग कहाँ जाए। ये अदालत के बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। अदालत ने कहा है कि दूसरे लोगों ने तो काम करना छोड़ दिया है, तो अब अदालतें भी काम करना छोड़ दें। तो मुतासरीन ने कहा कि हम 1991 से प्लाट हमारे बुक करवाए थे, हमने पैसे भरे हैं, तो अभी तक हमें ना प्लाट दिया जा रहा है ना पैसे दिए जा रहे हैं। हम मुतासरीन ने यह भी कहा अदालत में कि हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ हैं, जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ हैं वो हमने लगाई, उसके बाद ना तो हमें प्लाट दिए जा रहे हैं और ना ही तामीरात के लिए एनओसी दी जा रही है, और ना ही हमें ये प्लाट सेल परचेस करने दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको ख़बर बता रहे हैं। दोजान सोसाइटी है, गुलशन दोजान, उसके बारे में ये सुपर हाईवे के साथ है, और अदालत में इनके मुतासरीन आज पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि ना तो हमें तमीरात कराने दी जा रही है, ना एनओसी दी जा रही है, और ना ही हमें ये प्लाट दिए जा रहे हैं। तो मुतासरीन ने यह भी कहा पेश होकर कि करोड़ों रुपए की मालियत के प्लाट हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमने जमा पूंजी लगाई ज़िंदगी भर की, उसके बावजूद
हमें जो है ये नहीं दिए जा रहे। रेफरेंस में जो है, इस रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत में दर्ज है उसमें बिल्डर्स जो हैं वो जोख्यो हैं, बिल्डर आदम जोख्यो, उसके अलावा जो है लाल खान जोख्यो व दीगर जो है नामज़द हैं। इसमें आदम जोख्यो, लाल खान जोख्यो व दीगर नामज़द हैं। तो ये आज एहतसाब अदालत में केस चला है। एहतसाब अदालत ने मुतासरीन की दाद रसी के लिए जो है रिपोर्ट मांग ली है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को दोबारा समाअत होगी, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट्स देना चाहता है आदम जोख्यो वगैरह या लाल खान जोख्यो या कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहता है वो भी हम चलाएंगे। नेब के तफ्तीशी अफसर भी मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो दे दें, हम वो भी चलाएंगे। या कोई और फ़रकीन हैं वो मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो भी हम चलाएंगे। तो आपका कोई कमेंट्स हो, कुछ हो, तजावीज़ हों, आप भी दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर अली। मैं आपसे एहतसाब अदालत कराची से मुखातिब हूँ। इस वक्त जो है गुलशन दोज़ान के मुतासरीन जो हैं वो एहतसाब अदालत में पहुँचे हैं। बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे, उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है और अदालत में कब से केस ये ज़ेर समाअत है, और इसका जो आदम जोख्यो नामी शख्स है उसने इनके साथ क्या फ़राड किया है, तो उस बारे में आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। एक मिनट, ये कुछ पता नहीं बेटा, मैं जी कोर्ट में बैठा हूँ, कोर्ट में बैठा, ठीक है। सलाम, आपका क्या नाम है? जी मैं सुल्तान निज़ामी वर्ष कर रहा हूँ। तकरीबन 32 साल ज़्यादा अर्सा हो गया भाई, ये जलील किया हुआ हमारे को, ना प्लाट दिए ना कुछ नहीं। अभी भी यहाँ पे हमारी हेयरिंग होती है, हर महीने से ज़्यादा डेट, एक महीने ज़्यादा डेट दी जाती है, हमारे को होता कुछ भी नहीं है। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी ये ले आओ, जलील किया हुआ है। 447 प्लान हैं, अलाटीज हैं जिनको उन्होंने इनसे देनी, वो नहीं दे पा रहे वो। उसके अलावा 250-300 जो है वो बिल्कुल सिफर में अनलीज हैं, कुछ भी नहीं दिया गया, ना वो पैसे देते हैं ना प्लाट देते हैं। अरे ज़मीन के पास है, इन्होंने लारा पर दिया हुआ है और सब परेशान है। आप ये देखें, सब आए बेचारे सब परेशान है, कितनी तकलीफ में सब लोग। लेकिन इनको एहसास नहीं ज़रा भी ना, हर महीने 1.5 महीने बाद डेट देते हैं और आज से कुछ भी नहीं होता। गुलशन दोज़ान ये स्कीम 33 में कहाँ? इसकी 33 में है ये, रोड के पास। कब से आपका आप 92 से 99 अभी तक आपको ना कब्ज़ा मिला है ना कुछ भी नहीं मिला। कितने मुतासरीन? ये तकरीबन 1200 से कुछ ज़्यादा थे। अब तकरीबन उन्होंने खुद फाइल ले लेके लोगों से बेवकूफ़ बना के उनको अब कुछ कम तक 700 अलाट देंगे तकरीबन। कितने करोड़ों का घपला होगा? कई करोड़ अरबों की बात है भाई, ये तो इतने प्लाट की वैल्यू 1.5 करोड़ की हमें तकरीबन है। देते कुछ भी नहीं है, ना प्लाट देते ना पैसे देते, कुछ तो बोले कम से कम, बस ये परेशान करते हैं। जज साहब भी सब 3 साल हो गए ये केस चलते हुए, 447 लीज हो चुकी हैं, तकरीबन 250 के करीब अनलीज लोग हैं, ठीक है ना। जिनकी लीज़ें हुई हैं वो भी अटके हुए हैं और जो अनलीज हैं वो भी अटके हुए हैं। 3 साल हो गए हैं, यहाँ हम लोग हर महीने एक महीने की डेट मिलती है, एक महीने की। जज ऑर्डर करता है, बिल्डर यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकाल देता है। हम अगर ज़रा सी ऊंची आवाज़ से बात करें तो वहाँ पर कंडम ऑफ कोर्ट लग जाती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। बस डेट पे डेट यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग जो हैं 30 साल से ये इनके बाल सफ़ेद हो गए। अब ये लोग कहते हैं कि हम कब्रिस्तान, हम क्या दफन होने जाएंगे वहाँ पे? 30 साल में वो हमारी ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान बन जाएगी, हम तो वहाँ पे दफन होने जाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। किससे कहें, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आते धूप में बैठते सुबह से लेके और 2-3 बजे तक, और फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। यही हो रहा है हमेशा से, 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है। हम दोज़ान अलाटीज़ हैं और तकरीबन 30 साल से ये प्लॉट, हम 30 साल पहले ये प्लॉट बुक किए थे। गुलशन दोज़ान के नाम से सोसाइटी है, आदम खान जोख्यो मशहूर ज़माना जो बिल्डर हैं। लेकिन आज 30 साल हो गए और 4 साल पहले ये हमारा केस जो है ना नेब कोर्ट में आया था और 4 साल से हम पेशियाँ भुगत रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश करके हमारी लीज़ हो गई है 447 की। उस 447 की लीज़ होने के बाद हम पिछले 3 साल से एनओसी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं। पेशी पे आते हैं, 1 महीने 1.5 महीने की पेशी मिल जाती है। कभी मीटिंग, जज साहब मीटिंग का कह देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए ये काम सिर्फ 1 हफ्ते का भी नहीं है। सिर्फ जज साहब ऑर्डर करें बिल्डर को कि तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट जो हैं अपनी एप्लीकेशन का SBCA में जमा करा दिए जाएं। लेकिन यकीन करें 4 से 6 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए हुए। बिल्डर सही तरीके से एप्लीकेशन SBCA में जमा नहीं करा रहा और एप्लीकेशन दे दिए जो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा नहीं करा रहा है। और यहाँ जज साहब भी हर पेशी आती है तो वो कह देते हैं कि नहीं कराओ, मीटिंगें करें। कोई सुनवाई तरीके से नहीं हो रही है। नैब चेयरमैन को भी हम ख़त लिख चुके हैं। तमाम फोरम पे हम जाके अपनी अपीलें करते हैं कि हमें NOC दे दी जाए ताकि हम लोग जो 30 साल से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं वो हमें अब हमारे प्लाट हमारे हवाले हो जाए। शाहिद भाई, मुलजिम का नाम बताएं। जो गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ? वो गिरफ़्तार हुआ, उन्होंने ज़मानत ले ली कोर्ट से। आपको पता आदम खान जो क्यों हैं हमारे जो बिल्डर हैं, और मुलजिम कह लें, एक्यूज़ कह लें, इस केस के एक्यूज़ वो ही हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने उनको जब गिरफ़्तार किया, तो आपको तो पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़मानतें ऐसे खड़े खड़े मिल जाती हैं। उन्होंने ज़मानत लेके अब वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। सिर्फ NOC हमारी अटकी हुई है, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद हमें NOC नहीं मिल रही है। इतना भी जज साहब ऑर्डर कर दें कि भाई जितने भी मतलूबा डॉक्यूमेंट जमा करा दें, लेकिन एप्लीकेशन दे के आ गए, जो उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा कराने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से हमारी NOC रुकी हुई है। और हम बस और इतनी लंबी पेशी होती है। ये आज पेशी हो गई, अब 1 से सवा महीने के बाद पेशी होगी। हालांकि 1 हफ्ते का काम है कि अगर बिल्डर वो जमा करा दे, बिल्डर SBCA में जाके तमाम डॉक्यूमेंट, हमें 1 हफ्ते में NOC मिल जाएगी। हम जाके अपने मकानात बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एहतसाब अदालत में ये ख़वातीन मुतासरीन भी बैठी हुई हैं जिनका जो है अपना प्लाट्स वगैरह का मसला है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ गुलशन दोजान में आदम जोखियो और दूसरों ने क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि हमने 92 में आदम जोखियो से प्लॉट बुक कराए थे और अभी ये 30 साल गुजर चुके हैं। लेकिन है ना, कुछ लोगों को लीज़ दिए तो उनको पोजीशन नहीं दी, और जिन लोगों को लीज़ नहीं दिए और कुछ लोगों को लीज़ नहीं दिए। मैंने मेरे शौहर के नाम पे 2 मेरे प्लॉट थे 80-80 गज़ के, वो मेरे शौहर ने अपने नाम पे बुक कराए थे। मेरे शौहर की डेथ हो गई है। उसके बाद में मैं इनके पास गई ट्रांसफ़र कराने वो लीज़ के लिए। सन 2013 से इन लोगों ने मेरी फ़ाइलें मेरे से ली हुई हैं। ना मुझे लीज़ दी, मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें ली हुई हैं, ना मुझे अभी तक इन्होंने लीज़ दी है। ना, मैं बेवा औरत हूँ, मैं परेशान फिर रही हूँ, और ना लीज़ देते हैं ना कुछ करते हैं। आते हैं हर महीने हेयरिंग के ऊपर, धक्के खाते हैं, चले जाते हैं। अंदर भी कोई नहीं जाने देता जज के पास, हमें कोई भी कुछ नहीं कर रहा। बहुत परेशान है हम। अल्लाह के वास्ते जो भी चाहे, हर हेयरिंग पे आती है, बहुत तकलीफ में। और मैं इतनी परेशान हूँ। हर महीने मैं आती हूँ हेयरिंग के ऊपर, मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें नदीम जोखियों ने ली हुई हैं और अभी तक वो ना फ़ाइलें मुझे लौटाई हैं इसने, ना प्लॉट दिए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर किया जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है। ये इस्लाम के नाम पे बना था, जिसमें ये इस तरह हो रहा है कि बेवा और यतीमों का भी हक़ खाने वाले मौजूद हैं, और उनकी कोई बेवाओं की, यतीमों की कोई सुनवाई भी नहीं है, और उनको खुला छोड़ा हुआ है। ना कोर्ट, ना नेब कोर्ट कुछ दिलवा सकी मुझे मेरी फ़ाइलें, और ना मेरे प्लॉट लीज़ नहीं करवा सके। ना प्लॉट दिलवा रहे हैं, ना लीज़ करवा रहे हैं, ना मेरी ओरिजिनल फ़ाइलें मुझे देते हैं। उनके ऑफिस में जाती हूँ, वो धक्के दे के भगाते हैं वहाँ से। यहाँ आती हूँ, क्या लाएमल होगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मैं कह चुकी हूँ जज साहब को भी कि मैं यहाँ अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लूँगी, नहीं देगा तो। 3 साल हो गए, ऐसे मेरी फाइलें ली हुई हैं, सबूत भी नहीं है ना, वो लेके रखे उन्होंने। नहीं, सबूत तो मेरे पास रिसीविंग मौजूद है, जो उन्होंने फाइलें ली हैं। असली मेरे शौहर ने 100%, आईओ ने भी जज साहब को बताया हुआ है कि 100% मेरी पेमेंट है, कोई मेरे ऊपर ड्यूज़ नहीं है। हाँ, लीज़ करेंगे, डेवलप चार्जेस हैं, लीज़ का है, वो दूँगी। एक प्लॉट का तो मैंने FBR का, मेरी है प्लॉट ना, जब तो आपने मुझे FBR में मेरा लिस्ट में भेजा ना नाम। 2 में से एक मैंने FBR का चालान जमा किया हुआ है, ये कागजात हैं, देख लें आप। FBR का चालान भी जमा किया हुआ है मैंने एक का,
और एक प्लॉट कहा था कि अभी हम दूसरा चालान आपको देंगे। ये रिसीविंग है, ये रिंग, और ये दूसरी ये रही। 250 अनलीज अलॉटीज़ हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। उनका भी यही है कि मीटिंग होती है हर मीटिंग के दरमियान, लेकिन उनके मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं हो पाता। कि कभी कहते हैं FBR से पैसे देंगे, कभी कहते हैं स्टेट बैंक के हवाले से पैसे देंगे, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पाते। हालांकि असूल ये है कि हाँ, बस यही आज होगी कल होगी बात कर लेंगे। हाँ, हाथ फेर रहे हैं। मकसद है सिर्फ जो है ना, जिसे कहते हैं ना उर्दू में टोपी ड्रामा। कोई मकसद कंक्रीट जो है ना एक्शन नहीं लिया जा रहा। बेचारे लोग धक्के खा रहे हैं, ख्वातीन बैठी हुई हैं। कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जिनकी फ़ाइलें गुम हो गई हैं, उन्होंने फ़ाइलें लेकर रख ली, आपकी लीज़ कर देंगे, उनकी फ़ाइलें तक गुम कर दी हैं, और कोई जो है ना एक्शन लेने वाला नहीं है इदारा। जज़ाक